हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो चैनल पे विज़िट करके आप देख सकते हो। बाकी अगर आप थ्योरीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं साइकोलॉजी की, तो वो भी मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो चैनल में। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना एनफ नहीं है हमारे पास, हमें जो थ्योरीज़ है उनका भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप बाय, सो जो ये प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है ये हमारे पास रेवन ने दिया था। इसको रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट भी बोलते हैं। ये हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, कौन सा टेस्ट है ये? इंटेलिजेंस, बुद्धि के परीक्षण के लिए टेस्ट किया गया है ये। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हमारे पास जनरली फॉर दो हम बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग थे हमारे पास। SPM भी था, CPM भी था, ठीक है, APM भी था। और लाइक SPM इज़ फॉर द स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, C for the color progressive matrices test, A for above adolescent एंड अडल्ट प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ठीक है, तो जो SPM था वो हमारे पास 60 to 80 ईयर्स के पर्सन के लिए यूज़ हुए। जैसे कलर्ड एंड कलर्स को देख के बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो ये यंगर चिल्ड्रन के लिए था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धि परीक्षण है हमारे पास प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। नेक्स्ट है, विच स्टेज इज़ कंसिडर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ अ लाइफ। कौन सी स्टेज को सबसे कठिन काल माना जाता है? तो वो कौन सी है? हमारी एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की किशोरावस्था। ये एक साइकोलॉजिस्ट ने मतलब डेफिनेशन भी दी है कि जो हमारे पास एडोलेसेंस है इज़ अ पीरियड ऑफ ए स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का पीरियड है। ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोला है? स्टेनली हॉल ने। ठीक है, स्टेनली हॉल ने। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, चिंताओं और तूफानों से भरी हुई जो हमारे पास अवस्था है, कौन सी है आपकी? वो एडोलेसेंस किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रूइड इड जो होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड करती है? तो जो हमारे पास फ्रूइड हैं, फ्रूइड की बात करें तो ये हमारे पास साइको अगर हम बात करें साइको एनालिसिस के फादर है हमारे पास, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। तो इन्होंने थ्योरी भी दी थी इसके ऊपर, 3 टर्म्स की बात करी थी, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात करी थी इन्होंने। तो ईगो क्या है? इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करती है। इड जो है ये हमारे पास प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, मतलब हमें अपने काम से मतलब है, बाकी कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सुपर ईगो जो है ये मोरालिटी पे काम करती है, जो एक्चुअल में जो चीज़ है, मतलब कि ट्रूथ है, जो उसके ऊपर काम करती है। बाकी जो ईगो है ये रियलिटी के ऊपर काम करती है। इन दोनों के बीच में क्या बना के रखती है? एडजस्टमेंट। बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इड जो है वो क्या है हमारे पास? कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। ठीक है, सुख बोलते हैं जिसको, सुख भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोविज्ञान ने किया था? तो वो है हमारे पास अबिंगस। ठीक है, कौन से? एबिंगस। इन्होंने गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर काम करा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर कौन से साइकोलॉजिस्ट ने काम करा था? कौन से है वो? अबिंगस। और ये इन्होंने क्या करा है? नॉनसेंस सिलेबस के ऊपर को यूज़ करके एज अ लर्निंग मटेरियल काम करा था। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। बुद्धि व सृजनात्मक में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन होता है इसके बीच में, धनात्मक, कि अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है, क्रिएटिव के साथ साथ इंटेलिजेंट है, तो क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ती है हमारे पास। राइट, तो ये पॉजिटिव है हमारे पास। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंड द किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। किसने करा था? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट है, अटेंशन इज अ डैश प्रोसेस। जो अवधान है वो क्या है? एक हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल ऑफ द अबव है इसका राइट आंसर। परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, और सिलेक्टिव भी हो सकती है, स्थायी, अस्थायी और चयनात्मक भी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास उपरोक्त सभी।
ठीक है, क्या है इसका? उपरोक्त सभी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाटिया बैटरी टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट? भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? तो हमने पढ़े थे ना अपने, ये कहाँ पे पढ़े थे हमने भाटिया बैटरी टेस्ट? अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स देखते हो तो वहाँ पे आपको याद होगा, मैंने बताए थे ये भाटिया जो बैटरी टेस्ट है हमारे पास कि ये किसने दिए हैं। ठीक है, किसने दिए हैं? अगर कोई पूछे भाटिया बैटरी टेस्ट है तो हमारे पास ये भाटिया नहीं दिए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये किसने दिया है हमारे पास, कि ठीक है किसने दिया है? ये भाटिया नहीं दिया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। मेन जो ये आता है कि ये जो टेस्ट है हमारे पास भाटिया बैटरी इज़ यूज फॉर विच टेस्ट? तो भाटिया बैटरी टेस्ट क्या है हमारे पास? इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस के अंदर आता है ना ये हमारे पास। ठीक है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कोई मिक्स्ड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, कोई वर्बल होते हैं, कोई नॉन वर्बल होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? परफॉर्मेंस। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ये परफॉर्मेंस की, भाटिया ने इसके बारे में बताया था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़? कि एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य वो क्या है? लिवलीहुड, लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट? ऑल राउंड डेवलपमेंट, दैट इज सर्वांगी विकास। ठीक है, क्या है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास सर्वांगी विकास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मैज़लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज? मैज़लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल पे विजिट करा है, मैज़लो की हायरार्की होती है हमारे पास ऐसे। ठीक है, हायरार्की होती है, इसमें लोएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल अकॉर्डिंग टू द नीड्स हमारे पास अरेंज किए होते हैं, तो इसको हम थ्योरी ऑफ नीड्स भी बोलते हैं, आवश्यकताओं का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन सा है, हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है आपका। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना है, विजिट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है, अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स? उपलब्धि, समझ शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। तो ये हमें जो अचीवमेंट है या रिलेशनशिप है, पावर है, हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, नॉट बायोलॉजिकल। तो इट इज़ अवातावरणीय अभिप्रेरक होते हैं हमारे पास, इन्वायरमेंटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन ए बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली? जो अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं। कैसे हैं? लर्निंग इज अ परमानेंट रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर का। तो मॉडिफिकेशन भी बिहेवियर की कैसी होगी? परमानेंट। ठीक है, कैसी होगी? परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड व्हाट? बालक का जो विकास है, आनुवांशिकता, वो डैश की अंतक्रिया का परिणाम होता है। तो हमने करा था ना, जब मैंने अपना टॉपिक करवाया था डेवलपमेंट विकास, वहाँ पे बताया था मैंने कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारे पास प्रोडक्ट होता है किसका? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, हेरिडिटी और वातावरण का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? वातावरण। नेक्स्ट है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का सम प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया थॉरनडाई, जिन्होंने हमारे पास क्या दी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी भी दी थी। ठीक है, कौन सी? इंटेलिजेंस की मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है ऑल्सो गिवन बाय द थॉरनडाई। एक मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, ठीक है, वो गार्डनर ने दी थी, इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, वो है थॉरनडाई ने। डिटेल में जानना चाहते हैं कौन सी थ्योरी किसने दी है, कैसे कैसे रिलेट्स हैं, वो आप IQ हमारा जो मैंने टॉपिक करवाया है वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When two opposing motivation arise at the same time, want their satisfaction at the same time is called? जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाएं तथा एक ही समय में उसकी संतुष्टि चाहें तो उसे क्या कहेंगे? वैसा नहीं हो सकता है ना, दो अपोजिट जो मोटिवेशंस है वो अराइज हुई हैं और हम चाह रहे दोनों में क्या होए? सेटिस्फेक्शन होए, तो वहाँ पे होगा कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। ठीक है, क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारे पास।
नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, डिटेल में हमने इसको स्टडी करा हुआ है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट और व्यक्तित्व परीक्षण इसमें से कौन सा नहीं है हमारे पास। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ये तो इसकी फुल फॉर्म ये होता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज ऑल्सो ऑफ, हमारे पास क्या होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। रोशा टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट होता है, ये ऑल्सो अ पर्सनैलिटी टेस्ट। और बायनेट सिमन स्केल जो है ये हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है बायनेट सिमन ने दिया है, तो ये हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 16 क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोसोशल, मनोसामाजिक, मनोसामाजिक जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो वो दी है हमारे पास एरिक्सन ने। किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने। कितनी स्टेजेस की बात करी है, 8 की। कैसे लर्न करते हैं, TIA3IGE ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो। 8 स्टेजेस दिया उसने, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है तो कि वो किसकी थ्योरी है जिसने 8 स्टेजेस दी है, या एरिक एरिक्सन की थ्योरी में कितनी स्टेजेस है आपके पास, 8 स्टेजेस है। एल्बर्ट ब्रूना, इनको हम सोशल डेवलपमेंट के फादर कंसिडर करते हैं। फ्रूइड जो है ये हमारे पास किसके फादर है, मनोविश्लेषणवाद के, साइको एनालिसिस के। कॉल जंग है हमारे पास, इन्होंने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स जो पर्सन है, जो टर्म्स है उनको डेराइव करा था, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है कब स्थापित हुई थी, ठीक है, कब स्थापित हुई थी, तो ये हमारे पास स्थापित हुई थी इन 1916, ठीक है। कब स्थापित हुई थी, 1916 में। और कहाँ पे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, इंडिया की बात है ये, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो जर्मनी में, जर्मनी के लिस्पिक जगह है एक, लीपिस जगह है, वहाँ पे विलियम वुंडेड ने करी थी, कौन से ईयर में, 1879 में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें 1879 में। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स, कि जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है, तो वो है हमारे जॉन डीवी, जॉन डीवी, ठीक है। प्लेवे मेथड जो है वो फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दिया, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात जो किसने करी है, जॉन डीवी। चाइल्ड सेंटर के फादर भी पूछा जाता है, किसको बोला जाता है, तो ये हमारे पास जॉन डीवी। एरिक एरिक्सन देख लिया हमने। चार्ल्स डार्विन जो है ये हमारे पास, हमारी जो हेरिडिटी है उससे रिलेटेड है। BF स्किनर जो है इन्होंने कौन सी दी है, हमने कैसे याद करा हुआ है इसको, ORS से ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो स्किनर ने दी है, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, रैट ने। बिहेवियरिस्ट है हमारे पास जो BF स्किनर है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है। अमूर्त और तार्किक लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होगी, जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में भी सोच रहा है, तो ये चीज़ें जो बच्चा है एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 20 का क्या आएगा हमारे पास, C। पियाजे की थ्योरी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन IQ, हिज मेंटल एज इज़, तो हमारे पास जो हमारा IQ होता है, अगर कोई पूछे उसका जो फॉर्मूला होता है IQ का, वो क्या होता है हमारे पास, अगर हम अपने IQ को देखें, IQ इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, लिखा था ना हमने, देखा था, IQ इज इक्वल टू में मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। तो IQ तो दे रखा है उसने 75, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दे रखी है उसने 16, मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा 100। 4 के टेबल पे ये 4 पे, ये 25 पे, 25 1 25 3 3 4 12 12 12, क्या है यहाँ पे 12 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर C क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमारे पास, या फिर वो कई बार क्या पूछ लेते हैं कि एजेस दे रखी हैं आपको, मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एवेल्यूएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन से हमारी दोनों फॉर्मेटिव एंड सोमेटिव दोनों आती है, बोथ फॉर्मेटिव एंड सोमेटिव असेसमेंट, ठीक है, बोथ फॉर्मेटिव एंड सोमेटिव असेसमेंट।
नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था है। तो इसमें किसको माना जाता है प्रमुख संस्था, प्राइमरी जो एजेंसी है वो आती है हमारी फैमिली, ठीक है, परिवार, फैमिली। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ ए वेराइटी ऑफ ए टास्क टू केटर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ अर लर्नर्स, शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती है कि मल्टीपल टाइप्स की जो वो है वो थिंकिंग रख रही है। तो वो किसने बोली थी, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ने। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन विच डेवलपमेंट इज अ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड, कौन सी डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे की थ्योरी को हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी तो जानते हैं ना, तो ऐसे। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस, कि जो डेवलपमेंट है हमारे पास वो कौन सा प्रोसेस है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस, दैट इज सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू राइट डाउन द बिहेवियर दैट हैपन्स ऑन दैट स्पॉट इन ऑर्डर इज कॉल्ड, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ठीक है, परावर्तक पत्रिका बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग डैश, जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम किसके लिए, किसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, हाइपोथेसिस को, परिकल्पना को, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशंस आर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू हैं किसकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, शिक्षा मनोविज्ञान की, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो चैनल पे विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आपको विद द हैंड रिटन नोट्स हर कोई चैप्टर्स मिल जाएगा, वहाँ से देखिएगा, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, तो आपको क्वेश्चन जो है आसान लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।